Assalamu alaikum. I'm Abdul Karim Chacha. In this video, I will be discussing the alternate dispute resolution in civil procedure code. इसके अलावा मैं आपको उन significant legislations के बारे में बताऊंगा जिसमें एडीआर की प्रोविजंस को इंक्लूड किया गया है और मैं आपको ब्रीफ सा ओवरव्यू दूंगा उन तमाम तर इनिशिएटिव्स का जो अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की प्रमोशन के लिए पाकिस्तान में उठाए गए। सो लेट्स बिगिन विद द प्रेजेंटेशन। So what is ADR? ADR is basically method to resolve the disputes outside the court. अब ADR के कौन कौन से मेथड्स हैं तो इसमें आर्बिट्रेशन आ जाता है, मीडिएशन आ जाता है और कंसिलिएशन आ जाता है। अगर वन बाय वन हम इनको डिफाइन करें तो आर्बिट्रेशन जो है इन्वॉल्व्स अ न्यूट्रल थर्ड पार्टी जिसमें हम आर्बिट्रेटर कहते हैं, लिसन्स द बोथ साइड्स एंड मेक अ बाइंडिंग डिसीजन। ये सिमिलर टू कोर्ट रूलिंग होता है। उसके बाद अगर हम मीडिएशन की तरफ आए तो in mediation, neutral mediator facilitates the communication between parties and help them to reach a mutually acceptable solution. लेकिन इसमें यह बात इंपॉर्टेंट है कि मीडिएटर जो है वो डज नॉट इम्पोज अ डिसीजन। उसके बाद अगर हम आ जाएं कंसिलिएशन पे तो कंसिलिएशन इज सिमिलर टू मीडिएशन बट द conciliator takes more active role in suggesting solution and may propose terms for settlement. अगर हम बात करें की डिफरेंस की तो जो की डिफरेंस है वो लाइज इन द लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ थर्ड पार्टी। मतलब अगर आर्बिट्रेशन देखें हम तो आर्बिट्रेटर मेक द फाइनल डिसीजन। अगर हम मीडिएशन देखें तो द मीडिएटर हेल्प्स गाइड द प्रोसेस विदाउट इम्पोजिंग द सॉल्यूशन। एंड इन कंसिलिएशन द कंसिलिएटर एक्टिवली सजेस्ट रेजोल्यूशंस टू हेल्प बोथ पार्टीज टू सेटल। तो इनका ये की डिफरेंस है। और इसमें नेक्स्ट पॉइंट ये है कि एडीआर को क्यों प्रेफर किया जाता है और क्यों प्रेफर किया जाए। तो इसका सिंपल आंसर ये है कि एडियाज इज प्रेफर्ड ड्यू टू इट्स एफिशिएंसी, कॉस्ट इफेक्टिवनेस एंड फास्टर एंड मोर फ्लेक्सिबल देन ट्रेडिशनल जो हमारा कोर्ट का एक सिस्टम है उससे। एंड नाउ मूविंग टुवर्ड्स द रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ सीपीसी व्हिच इज रिलेटेड टू एडीआर सेक्शन 89 ए। अगर आप सेक्शन 89 ए की डायरेक्ट डेफिनेशन देखें तो उसमें एक वर्ड यूज किया गया है द कोर्ट में। ये जो वर्ड है द कोर्ट में ये जाहिर करता है कि इट इज डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ कोर्ट। मतलब कोर्ट बाउंड नहीं है कि एडीआर की प्रोविजंस को किसी भी केस में यूज करे। इट इज डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ कोर्ट। जहां पर कोर्ट जरूरी समझती है विद रिगार्ड्स टू फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस तो कोर्ट एडीआर का जो प्रोसीजर है वो अडॉप्ट कर सकती है लेकिन विद कंसेंट ऑफ बोथ पार्टीज। तो अगर हम सेक्शन 89 ए को सिंपल वर्ड्स में डिफाइन करें तो इसमें कोर्ट्स को इनकरेज किया गया है टू रिफर्स डिस्प्यूट टू एडीआर मेथड्स। कोर्ट को डिस्क्रिशनरी पावर्स दी गई हैं, साहब इख्तियार दिए गए हैं टू यूज एडीआर टू रिजोल्व सिविल और कमर्शियल जो भी डिस्प्यूट हो वो एडीआर के जरिए रिजोल्व करा एडीआर में रेफर करे। लेकिन इसमें एक कंडीशन दी गई है कि कंसेंट ऑफ पार्टीज जो है दी पार्टीज मस्ट गिव देयर कंसेंट टू रिजोल्व डिस्प्यूट थ्रू एडीआर। मतलब इसमें दोनों पार्टीज का कंसेंट होना लाजमी है। उसके बाद हम आ जाते हैं जो सीपीसी में सिंध अमेंडमेंट है। जी, इसमें सेक्शन 89 ए को फर सेक्शन 89 ए में फर्दर एडिशंस की गई है। इसमें सेक्शन 89 बी को भी ऐड किया गया है। ऑर्डर 10 में भी एडिशंस की गई है। इसमें 1 बी सी और डी को ऐड किया गया है जिसको हम नेक्स्ट स्लाइड में इन डिटेल डिस्कस करेंगे। अब आ जाते हैं हम सेक्शन 89 बी पर। अगर आप इसकी डायरेक्ट डेफिनेशन देखें तो ये कह रहा है पार्टीज हु हैव रिजॉल्व्ड एनी डिस्प्यूट ऑफ सिविल और कमर्शियल नेचर थ्रू एडीआर मेथड्स बिफोर इनिशिएटिंग लीगल प्रोसीडिंग्स में फाइल एन एप्लीकेशन अलोंग विद अ सेटलमेंट एंड अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स इन द कोर्ट। ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है फिर भी अगर हम इसको सिंपल वर्ड्स में डिफाइन करें तो अगर पार्टीज ने आउटसाइड ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट कर ली है थ्रू एडीआर मेथड्स तो वो सेटलमेंट को कोर्ट में सबमिट करवा देंगे जिसे कोर्ट जो है जुडिशियल मिसलेनियस करके उसको अपने पास रजिस्टर कर देगी और उसके अकॉर्डिंगली डिग्री और जजमेंट जो है वो पास कर देगी। रूल 1 सी में बेसिकली मीडिएटर का क्राइटेरिया लेट डाउन किया गया है कि या तो जज हो या फिर समवन विद प्रॉपर एडीआर ट्रेनिंग। एंड इसमें मैंडेटरी ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट रखी गई है थ्रू मीडिएटर्स के लिए थ्रू सिंध जुडिशियल एकेडमी। और उसके बाद रूल 1 डी अगर हम देखें तो रूल 1 डी ये कहता है कि मीडिएटर मस्ट मेंटेन द कॉन्फिडेंशियलिटी। तो इसमें की पॉइंट्स और भी हैं। मीडिएटर्स कैन नॉट एक्ट एज विटनेस इन द कोर्ट, एवरीथिंग डिस्कस इन एडीआर सेशन मस्ट रिमेन कॉन्फिडेंशियल और नो रिकॉर्ड्स ट्रांसक्रिप्ट डॉक्यूमेंट्स ऑफ एडीआर सेशंस कैन बी यूज्ड इन अदर लीगल प्रोसीडिंग। के बाद ये कुछ सिग्निफिकेंट लेजिस्लेशन है अदर देन सीपीसी जिनमें एडीआर की प्रोविजन दी गई है। सिंस इट इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू आवर टॉपिक तो मैं इनको डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा बट फॉर सेक ऑफ नॉलेज मैंने मेंशन कर दी है। एंड नाउ इन द एंड वी विल डिस्कस द मेजर इनिशिएटिव्स फॉर प्रमोशन ऑफ एडीआर इन पाकिस्तान।
As I told you earlier about judicial training, especially in सिंध थ्रू सिंध जुडिशल अकेडमी जजेस की ट्रेनिंग करवाई जा रही है इन टर्म्स ऑफ एडीआर। उसके अलावा मेडिसिन सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। सिंध हाई कोर्ट ने रिसेंटली पाकिस्तान का पहला मेडिसिन सेंटर बनाया है। उसके अलावा वक्तन फवक्तन डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेज और सेमिनार होते रहते हैं, न सिर्फ कराची में बल्कि पूरे पाकिस्तान में एडीआर के हवाले से। रिसेंटली कराची में एक मेगा कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें रिनोन लॉयर जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह समेत और भी जो प्रोमिनेंट शख्सियात हैं, प्रोमिनेंट एकेडमिक्स हैं या एडीआर के हवाले से जो काम कर रही हैं, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। तो मैं अपनी प्रेजेंटेशन को यहाँ पर कंक्लूड करूंगा। डेट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।